कि तिब्बत इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर कंट्री। इसलिए मैं जहां भी मैं बोलता हूं, मैं डायरेक्टली चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश या हमारा देश बॉर्डर शेयर नहीं करता। प्रैक्टिकली वी शेयर बॉर्डर विद तिब्बत। 1914 का आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, उस वक्त में तिब्बत एक आजाद कंट्री था जो लोचन शाह गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, हमारे सहयोगी सीनियर लीडर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे ईस्टर्न अरुणाचल के एमपी कबीर गांव साहब, माय मिनिस्टर कलीग ऑनरेबल एमएलए, चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सीनियर कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज और सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और तवांग के वासियों, सबसे पहले तो हम सभी की ओर से मैं बधाई देना चाहेंगे हमारे इस इवेंट के जो डायरेक्टर है मिस्टर सांगपान नोल्बू। मिस्टर सांगपान नोल्बू वैसे हमारे मोन एरिया के बहुत ही रिनाउंड सिंगर भी है, मोनपा सिंगर भी है और बहुत ही फिल्मी दुनिया में वो बहुत सदियों से ही वो काम करके आए हैं। तो सांगपान नोल्बू जी और उनकी पूरी टीम ऑफ आर्टिस्ट जो इतना बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन किया, तिरंगा इन तवांग, जिसका बैकग्राउंड है मेजर बॉब कटिंग, किस हिसाब से आपके तवांग को एनेक्स किया है अपना देश के साथ में, तो पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसे ये 1 प्ले देखने के बाद में आप लोगों को खास करके जो डीसीज जो आए हुए हैं डिप्टी कमिश्नर्स, वैसे तवांग के लोगों को तो इस हिस्ट्री के बारे में पूरा पता है। इस हिस्ट्री को लेके हुए देखिए 1951 का ये घटना घटा है तवांग में। हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947। 1947 में आज़ाद होने के बाद 1951 में तवांग को एनेक्स किया है, एनेक्स हो गया है। मगर उस वक्त में देखिए तब से लेके आज से मतलब करीबन 6-7 ईयर्स पहले तक इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है। इवन अपना तवांग के लोगों को भी इस इंसिडेंट के बारे में इसका पता नहीं है। सिर्फ जो अभी एल्डर्स लोग जो लोग था करीबन 85 प्लस के जो उम्र लोग, उन लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता है। मगर इसके बाद जितने भी जो यंगस्टर्स को तो पता ही नहीं है। इसके बाद जो समाज में थोड़ा बहुत एल्डर है उनको भी पता नहीं है। अपना मोनपा समाज के लोगों को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता नहीं था। अब बाकी अरुणाचल ट्राइब्स के बारे में तो भूल ही जाइए, कुछ पता ही नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के बारे में भूल जाइए। पूरे देश को इस ये जो घटना घटा है यहाँ पे, मेजर बॉब कटिंग ने जो एनेक्स किया है, इसके बारे में किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन तक नहीं था। तो मैंने सोचा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का अमृत महोत्सव हम लोग ने जो सेलिब्रेट करना शुरू किया, उसमें जो अनसंग हीरोज को हम लोग ने जीवित किया है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रिटिश इंडिया टाइम में अरुणाचल प्रदेश में जो वेरियस जो ट्राइब्स है, एंग्लो ब्रिटिश वार हुआ, उनका भी पूरा हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन किया। उस वक्त में हर एक ट्राइब का लोगों ने किस प्रकार से अंग्रेजों को रुका अरुणाचल में। उस वक्त में तो हमारा अरुणाचल भी नहीं था, उस वक्त में नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक हुआ करता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक में हम लोग ने इसमें यहाँ पे इवन घुसने तक नहीं दिया। तो ऐसे चल के बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और उनको द यूनिटी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उनको होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभालने से इसके बाद देश का जितने भी जो प्रिंसली स्टेट है उन सभी को देश का साथ में एनेक्स करके उन्होंने ये काम जो है शुरुआत किया। उससे पहले देश में बहुत सारा राजा हुआ करता था, प्रजा मतलब राजा काफी हुआ करता था। सभी राजाओं को साथ में बातचीत करके उन्होंने जितने भी जो किंगडम्स था सबको एनेक्स करते लेके गया। तो सभी को एनेक्स करते करते बाद में उनका ध्यान आया तवांग में। सो 1950s में उनका ध्यान जो है तवांग में आया। उस वक्त में उन्होंने कहा कि तवांग को एनेक्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तवांग अपने ही जो एज पर शिमला कन्वेंशन हुआ था 1913 और 1914, करीबन 1 साल 2 साल जैसे लगा वहाँ पे। तो शिमला कन्वेंशन में उस वक्त में ब्रिटिश इंडिया के ओर से सर मैकमोहन खुद था। इसके बाद फिर चाइना के ओर से चाइनीज का जो रिप्रेजेंट है आइवन चैंग वो था। इसके बाद तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव है लोचिन शात्रा, तो वो लोग 1913 से लेके 1914 तक पूरा वो लोग इसके बारे में चर्चा किया। उसमें ब्रिटिश इंडिया का 2 उनका लक्ष्य था।
एक तो विद इन द टिबेट में अपना एक लाइन खींचने का और एक आउटर टिबेट में लाइन खींचने का। तो उस वक्त में अपना ब्रिटिश इंडिया का पॉलिसी बड़ा क्लियर था, इंडिया और टिबेट के बारे में लाइन खींचने का। तो जाके वहाँ पे मैकमोहन लाइन का ड्रॉ हुआ शिमला कन्वेंशन में। तो उसमें फाइनली जो पूरा एग्रीमेंट होने के बाद जो साइन किया, जो सिग्नेचर जो किया, तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से साइन हुआ और टिबेट गवर्नमेंट की तरफ से साइन हुआ। तो लास्ट मोमेंट में जो चाइनीज सिटीजन जो था वो साइन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फिर वापस चला गया वो। तो देखिए, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि टिबेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर कंट्री। इसलिए मैं जहां भी मैं बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश या हमारा देश बॉर्डर शेयर नहीं करता। प्रैक्टिकली वी शेयर बॉर्डर विद टिबेट। 1914 का आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, उस वक्त में टिबेट एक आजाद कंट्री था। जो लोचन शात्रा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव होके वहां पे साइन किया। इसके बाद उस मीटिंग में चाइना खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव अलग से भेजता है वहां पे। सो दिस आर सम हिस्टोरीज दैट वी टेंड टू फॉरगेट। इसके बाद देश आजाद हुआ, जैसे मैंने कहा सरदार पटेल ने 1950 को कहा कि दी देन दी गवर्नर ऑफ आसाम डोनाल्ड राम जी, उनको दिल्ली से निर्देश दिया कि तवांग को एनेक्स करना है, वहां पे अपना पोस्ट वहां पे इस्टेब्लिश करना है एज पर 1914 शिमला कन्वेंशन। उस आधार पर, क्योंकि तवांग ऑलरेडी मैकमोहन लाइन के मुताबिक हमारा देश में आ चुका है, उसको जाके ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट किया जाए। तो उस वक्त में दी देन गवर्नर आसाम, उन्होंने सोचा कि इस मिशन को कौन कंप्लीट कर पाएगा। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही डायनामिक ऑफिसर जो मेजर बॉब कटिंग, बहुत ही मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी है वो व्यक्ति। इनका आज यहाँ पे एक अच्छा म्यूजियम भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सभी डिप्टी कमिश्नर्स को मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जाने से पहले जरूर मेजर बॉब कटिंग का म्यूजियम को देख के जाना। तो जाके मेजर बॉब कटिंग अपना जिम्मेदारी ले रहा है। बाकी तो आप सब लोग ने इस थिएटर शो में आप सब लोग ने देखा है। तो मैंने रियलाइज किया कि 2022 को कि व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग की 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, मैं सोचा कि इसको देश भर में दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और वहाँ पे अपना आर्मी लोग तो इसको बहुत पहले से ही, जो आसाम रेजिमेंट है, मेजर बॉब कटिंग का वेरियस लेक्चर सीरीज वो लोग अपना विद इन द आर्मी में कंडक्ट करके लेके आया। मगर ये जो अभी जो मूवमेंट पूरे तवांग में हुआ है, तब से लोगों अखबारों में लिखना शुरू हुआ, चर्चा होना शुरू हुआ, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलना शुरू हुआ है। तो वे बैक इन 2019 इसी हॉल में आई हैड इनवाइटेड द फर्स्ट CDS ऑफ आवर कंट्री, जनरल बिपिन रावत जी। तो CDS साहब को यहाँ बुला के हम लोग इसी ग्राउंड में, हम लोग इसी हॉल में हम लोग ने फाउंडेशन स्टोन ले किया मेजर बॉब कटिंग का। तो वो जो है पिछले अभी 1 साल कुछ हो गया कंप्लीट होके, अपना ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ तवांग आए, हम लोग पूरा यहाँ पे इसका उद्घाटन भी किया हुआ है। उस वक्त में अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ आने का कार्यक्रम था, मगर मौसम खराब के कारण से वो तेजपुर से वहाँ से अटेंड किया है। सो अभी आने वाला दिनों में अभी इसमें और भी थोड़ा बहुत आज फर्स्ट शो यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया, और भी सारा कुछ अभी फीडबैक हम लोग देंगे। क्योंकि मेजर बॉब कटिंग का जो म्यूजियम बनाने वाला हमारा दोस्त मोजी रिवा, प्रोफेसर मोजी रिवा साहब भी यहाँ पे उपस्थित है। उनके साथ में और डायरेक्टर के साथ में और भी थोड़ा बहुत डेलिब्रेशंस करेंगे, थोड़ा बहुत और इम्प्रोवाइज करने का आवश्यक है। और साथ ही साथ इस शो को मैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के साथ में मिलकर अन्य राज्यों में भी इस शो को हम लोग लेके जाएंगे। और आने वाला दिनों में इसको और भी प्रचार करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे एक NSD का डायरेक्टर को भी हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है। अपना अरुणाचली एक लड़का है, बहुत ही पॉपुलर है, कबक जी। आप उठ जाइए थोड़ा, अपना चेहरा दीजिए यहाँ, आप यहाँ आप यहाँ पे खड़ा हो जाए, सबको एक चेहरा दिखा दो, याद आ जाएगा आपको। ये बहुत ही पॉपुलर एक्टर भी है, बहुत सारा मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा और सीरीज में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो NSD का ही प्रोडक्ट है अपना कबक जी। तो आने वाला दिनों में ये पिछले 1 साल से मूवी के क्षेत्र में भी स्क्रिप्ट लिखना, सारा चीज़ अभी इनका कंपोजिशन चल रहा है। आने वाला दिनों में इसको हम लोग एक फीचर फिल्म भी बनाएंगे, इसलिए मैं सोचा इनको भी यहाँ पे बुलाया इस एक्ट को किस प्रकार से हो रहा है देखने के लिए। तो थैंक यू कबक जी, थैंक यू। तो आने वाला दिनों में इसको हम लोग पूरा एक फीचर फिल्म भी हम लोग बनाएंगे। इसका ऑलरेडी बैकड्रॉप में काम 1 साल पहले से ही शुरुआत हो चुका है।
टिल देन तब तक इस जो थिएटर शो को हम लोग देश का कोना कोना में लेके अपने भारतवासियों को और सभी जनता को हम लोग दिखाएंगे. So 주주씨, 제가 저번에 나마다 또 이봤습니다. 그 보면서 주주씨, 그래서 야 주주씨,